और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल आग, वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले। जहां हमारा मन किसी दृश्य को देखे हुए, किसी बात को सुने हुए या किसी क्रिया को, तो हम वो जब हमारा मन तदात्म होने लगे उस समय राधा 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 उसकी सुने ना, वो सुनाएगा आपको, वो दिखाएगा आपको, वो संकल्प बनाएगा, उस समय सुने ना राधा 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 राधा, वो डिलीट हो जाए। अब सब कुछ सह सकता है जिसने भगवान से अपनापन कर लिया, अपने प्राणों का त्याग हंसते हंसते कर सकता है। मन के भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप थक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी ना पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए कि आप गरम दूध पी रहे, नहीं, उसको एकदम शांत कर लीजिए दूध को, जब धुआं न रह जाए। अगर दूध भी धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरव नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत, तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक सेकंड का दंड मिलेगा। गलत अभ्यास वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। तो हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। 4 दोस्त मिलते हैं, मदिरा पान करते हैं, गांजा और तो और क्या ड्रग्स फ्रग्स, अब बताओ क्या होगा। आप इतना विष डाल रहे हो अपने अंदर, इसलिए विषैली चीजें डाल रहे हो, ऐसी गंदी आदतें डाल, आपका जीवन क्या होगा। कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मनुष्य शरीर से। तो बच्चों को न तो सत्संग मिल रहा है, न शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का कारण क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ। पढ़ा लिखा भाई, विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो, जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो। माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो, जो बचा है उसको संभाल लो। जीवन जब से ज्ञान हो जाए तब से अपने को संभाल। सबसे प्रार्थना है, एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे
तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि ना देना। वो आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे, कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे। वो आप दस्तखत ना करें तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। आपके मन में आ रहा है इसको गाली दें, अब हम मौन है, दिला दे भला गाली। आपके मन में आ रहा उधर देखो बहुत सुंदर, नहीं देखेंगे। वो कह रहा गलत करो, नहीं करें। वो आप में विकार थोड़ी है, आप दृष्टा हैं उसके, पर आप दृष्टा न रहकर जब भोक्ता बन जाते तब आप उसके हर विकार को हम अपने, यार आज मन कहता है ये खाएं, आज ये मन कहता है देखें, तो देखो मन मिला रसेंद्री से तो खाने की बात कर दी, और मन मिला नेत्रेंद्री से तो देखने की बात कर दी, और मन मिल गया जनेंद्री से तो भोगने की बात कर दी, मन मिल गया श्रवणेंद्री से तो सुनने की बात कर दी। और इस सबके आप जज हैं। क्या सुनना ठीक है वही सुनो, क्या भोगना ठीक है वही भोगो, क्या देखना ठीक है वैसे ही देखो। तो अब क्या हो गया कि आप जज ना रह करके उसके गुलाम बन गए, वो जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए ये सर्दी का समय तो रजाई उड़ के भजन नहीं, पहला काम घड़ी में हमारा राइट टाइम हुआ, सब हटा दिया, नीचे उतरे, वज्रासन में बैठे, जल पिया, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में दंड बैठक मारी, अपनी दिनचर्या में। साधु का मतलब क्या फौज का जैसे आदमी नहीं, ऐसे भगवत पार्षद होता है कोई, ऐसे थोड़ी कि मरा मुरा लंजू पुंजू ऐसे। वो तो शरीर रोग ग्रसित हो जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार वो बातें अलग होती हैं। सूरवीरों का कार्य है उस समय थोड़ी कई बजे थोड़ी देर और सो ले, प्रमाद स्थिति का आदर नहीं है, तुरंत हटाए, तुरंत मुंह में ठंडा पानी मारो, आगे भजन में बढ़ो। इसके लिए ये नहीं चलेगा कि अब आप कोई जादू कर दो, कोई कृपा कर दो, इसे ये प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। हम तत्पर हैं, फिर कोई समस्या हमारी मानसिक सुलझ नहीं रही तो वो कृपा दृष्टि से सुधर जाएगी। पर मन को बहुत इसको हठपूर्वक भी नहीं तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बलवाल है कि ये सब तुम्हारा बंद करवा देगा, पाठ पूजा सत्संग सब बंद करवा देगा। देहाती भाषा में अड़ियल घोड़े को बहुत प्यार दुलार से ऐसा बनाया जाता है कि हमारी एड़ी का इशारा समझ जाए। ऐसे मन को शास्त्र सम्मत अगर ये मांग कर रहा है तो इससे ज्यादा कठोरता भी बर्ताव ना करो, धीरे धीरे आगे चलकर वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बात कर रहा है तब तो डांट देना, झट बहुत समय नष्ट करवा दिया है मन, अब नहीं। लेकिन यदि सात्विक कोई बात शास्त्र सम्मत कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए, तभी वो आपके अधीन होगा। सबको नचाता है अपने अधीन किए हुए। हिमालय पर्वत को उठाना हम सहज समझते, लेकिन मन को वश में करना इससे भी कठिन माना गया है। प्रभु की कृपा बल से सहज में इसे जीत लेता है। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। आज का वातावरण बन रहा है ना, ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे। गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से ब्रह्मचर्य से। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं ना, सब नाटक होता रहता है बच्चा। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम था, वो ब्रह्मचर्य में होती है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे। ये खेल ऐसा है कि जो डूबने जा रहा है आप बचो और उसको भी बचाओ। क्या समझते हो तुम? चेहरा बनाने से तुम सुंदर हो जाओगे, चाहे स्त्री से नष्ट हो जाए। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। मृत्यु एक बार होनी है, 2 बार नहीं, सबकी होनी है। तुम्हारी कोई नई चीज नहीं, तो आ गई है, स्वागत करो। किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्यागी, अब इसमें आग लग रही है,
कैंसर है, किडनी फेल है, ये कष्ट है, वो कष्ट है, वो बिल्कुल ऐसे तटस्थ है, कोई भी कष्ट उसको छू नहीं सकता। दिव्यास्त्रों की ताकत नहीं कि उसे छू सके। वो विषय सेवन कर रहा है या त्याग कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं। वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठा या एकांत में बैठा, कोई फर्क नहीं। वो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है या क्रियाहीन बैठा, कोई फर्क उसमें नहीं। ये स्थिति इसका नाटक करने पर दुर्दशा हो जाएगी, स्थिति होने पर कोई फर्क नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।